वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मॉनेटरी के नए नियमों के बारे में ऐलान किया है। कोरोना काल में देश में हुए आर्थिक नुकसान की रिकवरी के लिए ब्याज दरों में बदलाव करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 अगस्त से 6 अगस्त तक बैठक हुई थी। इस दौरान यह फैसला लिया गया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आरबीआई ने ब्याज दरों में क्या बदलाव किए हैं और साथ ही कोरोना का असर बाजार पर कब तक रहेगा। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। इसके पहले मई में ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट और मार्च में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। इस साल अब तक दरों में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% और कैश रिजर्व रेशियो को 3% पर बरकरार रखा गया है। वहीं बैंक रेट 4.25% है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से दरों में बदलाव न करने का फैसला किया है। रेपो रेट को कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं, बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बैंक को भी अपने लोन देने के लिए भारी भरकम राशि की जरूरत होती है और इसीलिए वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से उधार लेते हैं। बैंकों द्वारा लिए जाने वाले इस लोन पर आरबीआई जिस दर से ब्याज वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी का ऐलान करते हुए ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब रिकवरी शुरू हो गई है और साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़त का सिलसिला जारी है। इस साल जनवरी से जून तक अर्थव्यवस्था की चिंता बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ के निगेटिव जोन में होने की अनुमान है। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में ही यह स्थिति देखने को मिल सकती है। महंगाई पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल की पहली छमाही में महंगाई दर में वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि दूसरे छमाही में इसमें कमी आने की संभावना है। गवर्नर ने कहा कि रिटेल महंगाई कंट्रोल में है, वहीं फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। 31 जुलाई तक देश का फॉरेक्स रिजर्व 53,460 करोड़ डॉलर था। शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीतियों को लेकर आक्रामक रूप तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। दास ने आगे कहा कि हम ग्रोथ में तेजी लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोरोना के असर को कम से कम किया जाए। इसके अलावा हमारी नजर महंगाई दर पर भी है। रिजर्व बैंक ने 4% का लक्ष्य ±2% का लक्ष्य रखा है, मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% महंगाई दर हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जून में बढ़ी महंगाई दर को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। इस साल जून में एनुअल इन्फ्लेशन रेट मार्च 5.84% के मुकाबले बढ़कर 6.09% हो गया है। यह आरबीआई के मीडियम टर्म टारगेट से ज्यादा है। आरबीआई का यह टारगेट 2 से 6% है। हालांकि आरबीआई ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब गोल्ड पर 90% तक कर्ज मिल सकेगा। तो ये थी आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए नियमों पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आरबीआई के नए नियमों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।